आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम एक नादान शब्द पर करने जा रहे हैं और कल चर्चा रखेंगे नासमझ पर। यूँ तो देखिए नादान और नासमझ में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से भले ही ये दोनों शब्दों के अर्थ पास-पास हैं, जैसे तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ पास-पास हैं। इसलिए आज हम नादान शब्द को तमोगुण से, नासमझ को एक रजोगुण से और परिपक्व शब्द जो हम परसों चर्चा रखेंगे, वो एक सत्वगुण से जोड़कर समझाएँगे। क्योंकि आज की चर्चा नादान शब्द अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे नादान होते हैं। देखिए बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी कक्षा, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही आरंभिक स्तर पर है। बच्चों को भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, इसलिए तो देखिए प्ले स्कूल यानी कि खेल-खेल में उनको ज्ञान दिया जाता है। शायद कई शरारतें ऐसे ही कर जाते हैं, कभी-कभी कोई ऐसा नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन उन पर हम कोई जल्लाहट नहीं दिखाते, क्योंकि बच्चे नादान हैं। कहा जाता है ना बच्चों में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनाओ, बच्चे एक कोमल मिट्टी के समान है, जैसी परिस्थितियों में आप उनको ढालोगे वैसे बच्चा बनेगा। हालाँकि देखिए बच्चा पिछले पूर्व मनुष्य जन्म के कुछ कारण शरीर में ऐसे संस्कार लेके आता है, जो समय-समय पे आगे जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वो जगने लगते हैं। लेकिन फिर भी नई स्थितियों में इस नादान की स्थितियों से आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। ये नादान शब्द का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। तमोगुण में मनुष्य अज्ञानता में रहता है, बच्चे भी अज्ञानता में ही रहते हैं। इसलिए तो आरंभिक कक्षाओं में रोते-धोते जाते हैं। अब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, देखिए बच्चा बड़ा होने का अभिप्राय जब बच्चा 10वीं कक्षा में पहुँच गया है। अब उसमें तो देखिए किशोरावस्था आ गई है। उस किशोरावस्था में उसको अभी सतोगुण का ज्ञान तो नहीं आया, लेकिन तमोगुण का बोध होने लगता है। उसका रोना-धोना बंद हो जाता है। अब वो रजोगुण में जग जाता है। राजसी स्थितियाँ एक विशेष स्तर पर किशोरावस्था से आरंभ होती है। इस पर हम विशेष चर्चा देखिए कल रखेंगे। आज की चर्चा हमारी केवल इतनी ही है कि नादान शब्द को हम तामसी स्थितियों से जोड़ें, ताकि आपकी हमारी जो एक नादानियाँ हैं, वो एक विशेष स्तर पर आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चे को नादान समझकर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए शास्त्रों में देखिए लगभग 11-12 वर्षों तक आप अच्छे-बुरे कोई भी कर्म करते हो, उनका कर्मशः नहीं बनता। देखिए ये प्रत्यक्ष रूप से तो मेरे कहीं पढ़ने में नहीं आए, लेकिन शास्त्रों का शोध करते-करते देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ ना, मैं पिछले लगभग 29-30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। इन शास्त्रीय स्थितियों पर मैंने खूब अध्ययन किया है। मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जब तक किशोरावस्था आरंभ नहीं होती, रजोगुण विकसित होना आरंभ नहीं होता, कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ नहीं होती, तब तक उसका कोई क्रमशः नहीं बनता। यानी कि उसके नए कर्म जो क्रमशः के रूप में लिखे जाते हैं, जिनका अन्यों पे प्रभाव पड़ता है, वो लिखे नहीं जाते। कल हम चर्चा नासमझ शब्द पर रखेंगे। आज की चर्चा विषय को अब यहीं विश्राम देते हैं। आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। शाम को फिर मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।